दैव शक्ति विराजमान है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करें। हनुमान जी को हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज के एक भगवान के मासिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवन पर विचार रखने कहा है। सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है हम सभी के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुगदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग और एक विश्वास के साथ में एक भगवान की प्राप्ति की है। और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद बाबा ने अपने परिवार के जो 12 साल के दुख थे उन दुखों को दूर किए। और बाबा ने विचार किया कि न जाने इस पृथ्वी तल पर, इस भारत देश में मेरे परिवार के जैसी ऐसी कई आज भी परिवार होंगे जो आज अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और बुरे व्यसनों में लिप्त होंगे। तो वह भगवत कृपा हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने अपने पास में न रखते हुए हम सभी दुखी कष्टी गौर गरीब अज्ञानी मानव को दिया, वह भी एक प्रसादी के रूप में। तो उस प्रसादी को हमें मानव धर्म के सेवक सेविकाओं ने किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, इसके लिए हमें बाबा ने आदेश दिए हैं। तत्व शब्द और नियम, 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम। भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। परमात्मा एक, मरिया जी भगवत नाम पर दुखदारी दूर करके उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। बस यही नहीं कि बस हम इसको शाम की प्रार्थना में बोल दिए, 4 तत्व बोल दिए, 3 शब्द बोल दिए और 5 नियम बोल दिएंगे तो हमें एक भगवान की प्राप्ति होगी। बाबा ने हमें एक भगवान की प्राप्ति का जो हेडलाइन में दिए हैं कि हमें एक भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। तो सेवक साथियों, हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने लिखे हैं हेडलाइन में, भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक भगवान के प्रति, जो दुखी कष्टी गौर गरीब अज्ञानी मानव है, अंधश्रद्धा में लिप्त है, उस अज्ञानी मानव को हमें एक भगवान के प्रति जगाने का कार्य करना पड़ेगा। तब बाबा के आदेश का पूर्ण रूप से पालन होगा, तो हमें एक भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। ठीक उसी तरह हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने एक भगवान को अपने पास में रखने का भी मार्ग बताया हमें। 3 शब्द बताए। तो उन शब्दों में हमें महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने सिर्फ यही नहीं बताया कि अपने परिवार और सेवकों में ही हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना है। हमें जो भी मानव जाति की, जैसा हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने जो बोले हैं, तो हमें सिर्फ मार्ग के सेवक और अपने परिवार के साथ में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण नहीं करना है। हमें अनेक वाले जो मार्ग में नहीं है उनके साथ में भी हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। तब कहीं जाकर हमारे साथ में हमारे बाबा हमारे साथ में रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अभी विचारों में थे भगवानी परिषद के धर्मदार सेवक संजय जोड़े जी, बहुत अच्छे विचार रखे, तो मैं समस्त शिक्षक को धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक कोरिया परिसर से बाबा के सेवक उत्तरायण जी आप भी उपस्थित है। आप भी मार्ग शिक्षकों के अपने विचार रखेंगे, इसी में आपसे आगे विनती करता हूँ। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर बालाघाट के अंतर्गत ग्राम बालाघाट में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक कमलेश भारद्वाज जी के निवास स्थान पर एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुगदेव जी उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। उसी तरह यहाँ पर उपस्थित
लिंगा परिसर से गौरे भाई सह कार्यकर्ता भाई उपस्थित है, आपको ही मेरा प्रणाम। उसी तरह भटेरा चौकी से जो मेरा अशरफ जी नकपुरी जी उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। उसी तरह यहाँ पर उपस्थित अपने जबरदस्त का उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। हम समस्त बाबा के सेवक सेविका सभी को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मार्ग के ऊपर विचार देने कहा है, मैं अपने शब्द द्वारा दे रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक धन्य है। हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी जिन्होंने त्याग, विश्वास और त्याग और तत्व से भगवत की प्राप्ति की धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी जिन्होंने हमें एक अच्छी दिशा दिखाई, वह दिशा है एक भगवान की। इसके पहले हम बहुत सारे भगवान को मानते थे, लेकिन इस धर्म में आने के बाद हम एक चीज, एक लक्ष्य से एक भगवान को जानने लगे और हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हुई, जिससे हमें विश्वास हुआ कि सचमुच में भगवान हमारे पास है। और धन्य है हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी की कृपा, जो आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं तो इसके पहले हमारे लिए चारों दरवाजे बंद हो गए थे। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम एक भगवान की चर्चा बैठक में, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, लेकिन यहाँ एक ऐसा विचार मिल रहा है हमको, जो अनेकों जगह जाओ तो पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं लगता। अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। बाबा मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने हमें ऐसी शिक्षा दी है जो हमको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसके लिए सेवकों का हृदय मजबूत रहना चाहिए। और जो 5 नियम दिए, हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जो 5 नियम बताए जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए और मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए, जो नियम बताए, ये 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न के उत्तर अलग अलग है। जीवन में चलने के लिए भय से एक भगवान मानना, सत्य, मर्यादा और प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना, यह जीवन में चलने के लिए धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी। और गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए हमें शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लाइटरी, पट्टी, होड़, मुर्गी, करना बंद करना, ये सारी चीज को अगर हम बंद कर दे, हमेशा के लिए त्याग दे, तो हमारी गृहस्थी अवश्य ऊपर की ओर उठेगी। यह तो सुनने को मिलता है। अभी चर्चा बैठक के माध्यम से हमने एक सेवक से सुना कि जो शराब पीता था और इस मार्ग में आने के बाद आज वो एक ऐसी दिशा पकड़ा हमने, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। ये सोचने की बात है। हमने हमारे जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, उसी तरह मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए जो 2 नियम बताए हैं, अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना। यह सत्य बात है कि अपने परिवार में अगर एकता के साथ कार्य करे या एकता के साथ कोई विचार करके कोई अच्छा बड़ा काम करे, तो वह काम सरलता से हो जाता है और एक अच्छा काम होता है। उसी तरह आज यह देखने को मिलता है हमको, एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक में एकता के साथ बैठकर हम सेवकों के साथ बैठकर चर्चा बैठक का विचार सुन रहे हैं। यह भी सोचने की बात है। उसी तरह 5वां नियम, अपना परिवार मर्यादित रखना। बाबा ने
अपना परिवार मर्यादित, यानी हम दो, हमारे बच्चे भी दो, उस पे जो दिया है ये सही बात है। अगर हमारा परिवार अगर बड़ा रहेगा तो भरण पोषण उसका संस्कार करने में तकलीफ तो जाएगी, लेकिन अगर दो बच्चे रहे तो उनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज में ठीक ठाक रहेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना, समय समय पर पालन का यानी समय समय का मतलब होता है, महात्मा जी बाबा जुंदी जी ने कहा है कि प्रपंच साधते हुए परमार्थ का कार्य करें। तो प्रपंच साधते हुए परमार्थ का कार्य समय समय पे भगवत कार्य पे जाना चाहिए। चर्चा बैठक में अवश्य जाना चाहिए, और चर्चा बैठक प्राय बड़ा परिसर में रातें में होती है। तो अपने को समय निकाल के एक भगवान की चर्चा बैठक में जाना चाहिए। वहाँ जो हमें शिक्षा मिलती है, जो अनुभव सुनने को मिलता है इससे, तो आत्मसात करते हैं और उसी पे विचार करते हैं कि कितनी बड़ी महान कृपा है हमारे महान तेजी बाबा जिंदगी जी की, जिन्होंने इस धर्म मानव धर्म खड़ा किया। धन्य है हमारे महान तेजी बाबा जिंदगी जी, जिन्होंने 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए। आप सभी आचरण में लाएंगे, ऐसा मैं आग्रह की विनती करता हूँ। इसी तरह मैं भी 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का अपने जीवन में आचरण में लाऊंगा, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ और यहीं पे अपने शब्दों का विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। बाबा की सेवा कुटार सेवक से विचार रखें, उनका धन्यवाद करता हूँ।